नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने जीत ली है चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत की जीत। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा दिया है। आपको बता दें कि इंडिया की टीम ने 4 विकेट से न्यूजीलैंड टीम को हराया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत के नाम हो गया है। न्यूजीलैंड को हराकर भारत चैंपियन बन गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की बड़ी जीत और ऐसे में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। न्यूजीलैंड को हराकर भारत चैंपियन बन गया। तो भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है और इसी के साथ ही देश भर में जश्न का माहौल है। हर एक जगह लोग जश्न मना रहे हैं इंडिया के जीत का। और साथ ही साथ अच्छी बात इस बार ये देखने को मिली, इंडियन टीम्स की जो परफॉर्मेंस है वो पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में यादगार रहेगी, क्योंकि इंडियन टीम ने एक बार भी चुनाव, माफ कीजिएगा, एक बार भी जो मैच है वो हारा नहीं है। और इंडिया की जीत के बाद जमशेदपुर में जश्न का माहौल दिख रहा है, जहां एक तरफ होली का रंग है तो दूसरी तरफ भारत की जीत का रंग युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। भारत की जीत होते ही जमशेदपुर शहर में युवा दिवाली और होली का जश्न एक साथ मनाने लगे। भारत माता की जय से पूरा शहर गूंज उठा। टीम इंडिया की जीत के बाद युवाओं से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी ने। होली का रंग, दूसरी तरफ इंडिया के फाइनल जीतने का रंग। तस्वीर देख सकते हैं जमशेदपुर के युवाओं के चेहरे पर पूरी तरह से दोहरी खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ पूरा जमशेदपुर शहर जो है वो होली के रंग में रंग चुका है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया का मैच जो है वो जीत चुका है। इंडिया न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल पे अपना कब्जा पाया। उसके बाद हम सीधे तौर पर यहाँ के युवाओं से बात करेंगे। एक तरफ होली का जश्न है, दूसरी तरफ इंडिया की फाइनल जीतने का जश्न। रोहित शर्मा ने दिखला दिया कि फाइनल का वो बहुत बड़े बैट्समैन है और आज भारत जीत गया है। और आज हम लोग होली सम्मेलन के साथ साथ इंडिया के जीत के खुशी में होली भी मना रहे हैं अपने युवा सारे लोग के साथ। और भारत दिखला दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा टीम है और ये कोई भी टीम जीतने का सक्षम रखता है। आज से ही होली मनाएंगे, आज से ही होली और अभी से होली मनाएंगे। पूरी तरह इंडिया जीत गया है, विश्व जीत गया है, विश्व चैंपियन बन चुका है। इस बात की हमें खुशी है। भारत माता की, जीत गया, भी जीत गया, इंडिया जीत गया। आप बताओ, मैच इंडिया जीत चुका है। जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ, इसके मेरा इंडिया टीम जीत गया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। भारत माता की जय। आज कैसा रहा मैच? ये हमारे बहुत खुशखबरी की बात है कि इंडिया में हमारी जीत चुकी है, ठीक है, और भारत माता की जय। आप बताओ, इंडिया मैच जीत गया है, कितना खुशी है? हमें बहुत खुशी है। अब मैच देखिए, एक बार ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोहनगरी जमशेदपुर शहर में एक तरफ होली का जश्न है तो दूसरी तरफ इंडिया के फाइनल जीतने का जश्न जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। और आज से ही दीपावली और होली जमशेदपुर शहर के युवा मनाते दिख रहे हैं। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत का जश्न गिरिडीह में भी देखने को मिल रहा है। आतिशबाजी की जा रही है और युवक हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। चैंपियन ट्रॉफी 2025 को इंडिया ने अपने नाम कर दिया है। दुबई में आयोजित फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को भारत ने शिकस्त दी है, जिसके बाद देश भर में खुशियां मनाई जा रही है, आतिशबाजी हो रहा है। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये गिरिडीह जिले की तस्वीर है, जहां पर इंडिया के मैच जीतने के बाद लगातार जश्न मनाया जा रहा है। और जश्न मनाने के दौरान यहाँ पे आतिशबाजी की जा रही। इतना ही नहीं, हाथों में तिरंगे झंडे भी हैं और भारत माता के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा है, क्योंकि इंडिया ने 12 साल के बाद चैंपियन ट्रॉफी जीती है, जिसकी खुशी में युवक खुशियां मना रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं।
भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे, इंडिया ने मैच जीत आज लिया है। बहुत खुशी की बात है। आज भारत 12 साल के बाद चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम किए हैं। जो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रहा था, लेकिन किसी अंदरूनी के कारण भारत दुबई में खेल रहा था। आज भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद पुनः पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराकर आज भारत ने अपना झंडा परचम लहरा दिया। इससे खुशी की बात हम लोग के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो इस आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम आयुष रॉय है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 140 करोड़ देशवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग T20 वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 12 साल के बाद जीते हैं। बहुत खुशी की बात है। पाकिस्तान इसका मेजबानी कर रहा था, लेकिन हम लोग दुबई में अपना सारा गेम खेले और हर एक मैच को हम लोग जीते और आज फिर हम लोग न्यूजीलैंड को हरा के फाइनल का विजेता बने हैं। और देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत पर पूरे देश के साथ साथ झारखंड और बिहार तक जश्न का माहौल है। और आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं पटना, जहां से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जश्न का क्या माहौल फिलहाल राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है, वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने जीत दर्ज की है, उसके बाद से ही पटना की सड़कों पर लोग उतर गए हैं। आतिशबाजी हो रही है, वहां पर होली, दिवाली सब कुछ एक साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। संजय, क्या अभी भी वैसा ही माहौल है? क्या तस्वीरें वहां पर? बिल्कुल शिप्रा, देखिए यहाँ पर अब माहौल में थोड़ी नरमी आई है और हालांकि अभी भी जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो सड़कों पर जुटे हुए हैं, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो गया था। ऐसे में पुलिस ने ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए यहाँ पर जो क्रिकेट प्रेमी काफ़ी संख्या में सड़क पर जुटे थे, उनको यहाँ से हटाया गया है। कैसा लग रहा है सर? इंडिया जीता, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी का परफॉर्मेंस अच्छा था, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे जडेजा हो, चाहे अय्यर हो, चाहे शमी हो, सब बेस्ट हैं, कोई खराब नहीं है, सब अच्छा परफॉर्मेंस किया। सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी कि हमारे इंडिया के फेवर में कोई आईसीसी का टीम फेवर नहीं कर रहा था, केवल अफगानिस्तान को छोड़ के। बाकी जितने भी कंट्री थे, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, पाकिस्तान हो, एक्सेट्रा, रोहित शर्मा बेस्ट हमेशा देते हैं, कोई नई बात नहीं। वो लोग बड़े मैं कहना चाहता हूं, मुश्किल में है कौन किसी का, समझो इस राज को, देकर बड़ा नाम कभी तुम खुद को आवाज दो। जीने का शौक रहे, क्या रखा है जीने में? जीने का जब शौक नहीं तो क्या रखा है जीने में? एक कैदी की तरह पड़ा था, कब से यह दिल सीने में? पिंजरे का दरवाजा तोड़ो, पंछी को बर्बाद दो। मुश्किल में है कौन किसी का, समझो। प्रेमी पटना के सड़कों पर डटे हुए हैं, उनका उत्साह, उनका जोश, पूरी फैमिली के साथ लोग सड़कों पर चले आए हैं। जाहिर सी बात है, सेलिब्रेशन का ये मौका कोई चूकना नहीं चाहता है और हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है। तिरंगे के साथ यहाँ पर काफी संख्या में क्रिकेट प्रेमी अभी भी डटे हुए हैं। हालांकि पुलिस ने ट्रैफिक को स्मूथली ये करने के लिए, संचालित करने के लिए यहाँ पर अब जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको सड़कों से हटाया है। लेकिन देखिए, लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चे के साथ, ये छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लिए हुए, देखिए शिप्रा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप लोग तस्वीरों में आप लोग चले जाइए। हाथ में तिरंगा क्यों नहीं हुई हो? आप लोग यहाँ से चले जाइए। इंडिया जीत गया इसलिए। इंडिया जीत गया इसलिए। हाँ। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और इंडिया! बच्चे भी इसका साक्षी बन रहे हैं। जो जोश और उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। शिप्रा, बिल्कुल संजय, ये छोटे छोटे बच्चे और ये बता रहे हैं किस तरीके से इनका जो क्रिकेट प्रेम है वो दिख रहा है। और कहीं ना कहीं शायद इन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा उस पूरे मैच का, लेकिन ये जरूर जान रहे हैं कि इंडिया जीत गया है और इसलिए खुशी मनाई जा रही है। वह देखिए, पीएम मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार ने भी पोस्ट करके शुभकामनाएं दी हैं। संजय, संजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? यहाँ से चले जाइए। तो देखिए, सहयोगी संजय हमारे साथ बने हुए हैं और जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे थे, और शुक्रिया संजय इन सभी तस्वीरों के लिए। और अब धीरे धीरे देखिए, जो लोग हैं वो भी अब अपने अपने घर जा रहे हैं। हालांकि सेलिब्रेशन आज जमकर देखने को मिला। रुक कर लेते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सीता सोरेन पर हमला मामले में उनके पीए के खिलाफ आरोप लगे थे और अब इस मामले में पीए देवाशीष के माता पिता का पक्ष भी सामने आ गया है।
देवाशीष के पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को साजिश के तहत फंसाया गया। नेवी से रिटायर्ड निरंजन घोष ने सीएम हेमंत सोरेन से निष्पक्ष मामले की जांच की मांग की। वहीं देवाशीष की मां ने कहा है कि अगर सीआईडी जांच नहीं हुई तो वे सीएम आवास के सामने ही अपनी जान दे देंगी। तो अब आपको बता दें कि सीता सोरेन पर जानलेवा हमला किया गया था और इस हमले का आरोप देवाशीष पर लगा है, जो सीता सोरेन के पूर्व पीए बताए जा रहे हैं। और जिस वक्त ये हमला हुआ उसी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब देवाशीष के माता पिता सामने आए हैं मीडिया के सामने और कह रहे हैं कि यह साजिश के तहत फंसाया गया है। हम लोग यही चाहते हैं कि किसी तरह से भी ये चीज हमारा माननीय सीएम जो है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये चीज जाए और इसका ये करे, क्या न्याय करे और क्या बोलते हैं उसको, सीआईडी का जांच करे। जो कुछ हुआ है वो थोड़ा ध्यान दे, जांच करे और इसका थोड़ा, हम भी तो, हमारा बेटा उनके यहाँ काम करता था, बस उस पर आरोप लगा है तो इसका जांच होनी चाहिए ना। हमारा मांग है कि किसी तरह उसका पूरा तरह से जांच हो, सीआईडी जांच हो, और अगर कुछ नहीं निकलेगा तो मैं उनके दरवाजे पे जाके भूख हड़ताल करूंगी। और देखिए, झारखंड के 10 जिलों में बटी मैया सम्मान योजना की राशि ने झारखंड की सियासत को गरमा दिया है। पहले फेज में सिर्फ 10 जिले में राशि मिली और बाकी 14 जिले में लाभुकों को अभी भी इंतजार है खाते में राशि आने का। और इधर विपक्ष सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहा है। आखिर मैया को सम्मान पर क्यों छिड़ा है संग्राम, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मैया सम्मान योजना के तहत एक मुश्त 7500 रुपए की राशि महिलाओं के खाते में मिल गई। झारखंड के हजारों महिलाओं को शनिवार को मैया सम्मान योजना की राशि मिलनी शुरू, लेकिन प्रथम चरण में केवल 10 जिलों के लाभुकों के पास ही ये पैसे पहुँचे। बाकी 14 जिले के लाभुकों के खाते में इसकी राशि अभी पहुँची नहीं है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर कब तक उन्हें बकाया 3 माह की राशि मिलेगी। अभी तक तो नहीं आया है, पर सुन रहे कि आ रहा है। तो कितनी राशि का इंतजार है? वही सुने हैं 7500, तो उसी का इंतजार है। बनाएंगे सर, कपड़ा लता खरीदेंगे, अच्छा से एंजॉय करेंगे। 7500 का इंतजार है? हाँ, इंतजार है। अच्छा लगता था, बच्चों लोग को कुछ कर पाते थे, उन लोग के लिए। बच्चे लोग तो हमेशा माँ का ही आश्रित रहते हैं। किसी का अगर गया होगा तो, लेकिन हम लोग के जैसे हेतु गांव में किसी का वैसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। जिसका जो पैसा मिल रहा है, आप लोगों ने अपना नाम अच्छी तरह जोड़वा लिया? हाँ, सब हम लोग अच्छी तरह से किया, पैसा भी आया है, ऐसा बात नहीं है। मैया सम्मान योजना पर एक तरफ जहां लाभुक जिन्हें राशि मिल गई है खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। हेमंत सरकार पर तंज कस रही बीजेपी का सवाल है कि चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल ने प्रदेश की सभी महिलाओं को मैया योजना का लाभ देने की बात कही थी, पर अब सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है। देखिए, चुनाव के पहले जब इन्हें वोट लेना था तब इन्होंने जितनी भी झारखंड की महिलाएं बहनें हैं उनको जो है धड़ल्ले से मैया सम्मान योजना के तहत इन्होंने राशि दी। और अब जब इनको पैसे में कटौती करनी है तो तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। और जहां तक फर्जीवाड़ा का सवाल है, मैया सम्मान योजना क्या, झारखंड में जितनी योजनाएं चल रही, चाहे वो अबू आवास योजना की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत की बात करें, हर योजना में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्योंकि ऊपर से लेकर के नीचे का जो सिस्टम है वो सिस्टम भी भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसका खामियाजा झारखंड की आम जनता को जो भुगतना पड़ रहा है। 38 लाख महिला लाभुकों को ये राशि मिलने पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या पहले ज्यादा थी, लेकिन सत्यापन में सरकार का तर्क है कि इतनी ही महिलाओं के आंकड़े सही पाए गए। उसमें भी राशि को लेकर कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं, जिससे सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और देखिए, झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का चेहरा तय करने के बाद अब चर्चा झारखंड बीजेपी अध्यक्ष के पद को लेकर है। किसे मिलेगी ये बड़ी जिम्मेदारी, सियासी जगत में सवाल आम है। नेता प्रतिपक्ष पर आदिवासी चेहरा देने के बाद किस कैटेगरी के हिस्से में जाएगी अध्यक्ष पद की कुर्सी, पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए।
लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने विधायक दल के नेता की कुर्सी पर बाबूलाल मरांडी को बिठाया और अब झारखंड बीजेपी की कमान किसे सौंपी जाएगी, इस पर चर्चाओं का दौर जारी है। एसटी कोटे से बाबूलाल मरांडी को जिम्मेदारी देने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी चेहरे पर दांव लगाने की बात सामने आ रही है। दरअसल बीजेपी ओबीसी को कुर्सी देकर 26% एसटी वर्ग के साथ ही 52% ओबीसी समुदाय के बीच पैठ मजबूत करना चाहती है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। ओबीसी वर्ग से रघुवर दास, सांसद मनीष जायसवाल, सांसद प्रदीप वर्मा, सांसद आदित्य साहू के नाम रेस में हैं। लेकिन जिम्मेदारी देने से पहले ओबीसी वर्ग और राज्य भर में पैठ पर भी नजर रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष एसटी होगा, ओबीसी होगा, जनरल होगा, किस जाति से होगा, किस धर्म से होगा, यह मायने नहीं रखता, क्योंकि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो भाजपा का एक कार्यकर्ता होगा जो कि मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ेगा। रघुवर दास ज़्यादा उपयुक्त होंगे प्रदेश अध्यक्ष के लिए, क्योंकि उनकी पहुंच पूरे राज्य में है। पूरे राज्य के कार्यकर्ता उनको जानते हैं, मानते हैं, उनके पास भाषा उलरने वाले भी हैं। ओबीसी वर्ग के दावेदारों के बीच वर्तमान प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय और संथाल के बड़े नाम अनंत ओझा भी लिस्ट में शामिल हैं। अभी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता संगठन महापर्व में व्यस्त हैं, जिसे मार्च तक खत्म करना है और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च के आखिरी सप्ताह या अप्रैल के पहले हफ्ते में बीजेपी अध्यक्ष का चेहरा तय हो जाएगा। जल्दीबाजी नहीं है, इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि हम अपने संगठन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए अगले माह तक प्रदेश अध्यक्ष तक की प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे। क्या कुछ हो जाएगा, जादू थोड़ी, छड़ी थोड़ी ही है, किसी को भी बना ले, झारखंड में परिदृश्य में कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐसा उनका अंदरूनी मामला है, किसे बनाते हैं किसे नहीं बनाते हैं। भाजपा को अभी संगठन को जुझारू बनाना ही होगा। आप नहीं जुझारू बनाएंगे तो वर्षों तक, अभी हारे हैं, अगला चुनाव भी हारेंगे, इसके बाद वाला भी हारेंगे। लेकिन इतना तय मानिए कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी एसटी कोटे से बाबूलाल मरांडी को मिली थी, तो प्रदेश की कप्तानी अध्यक्ष के तौर पर किसी ओबीसी कोटे से ही मिलने जा रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू गोड्डा पहुंचे। गोड्डा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने 3 जिलों गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में सभी अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और अगले 5 साल की रणनीति तैयार की। कांग्रेस प्रभारी के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव भी मौजूद रहे। ये तीनों जिला में कैसा मजबूत करना और लोगों के बीच जाके कांग्रेस पार्टी कैसा वर्क करना, इसी बारे में हम सभी नेतागण से बहुत अच्छा सुझाव मिला। हम वो सुझाव लेके इसी सुझाव पर चर्चा करेंगे, चिंतन मंथन करेंगे और नेक्स्ट 5 सालों के एक स्ट्रैटेजी बनके हम आगे चलेंगे। चाईबासा में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने बदगांव, टेबो और गोइलकेरा थाना क्षेत्र में 10 एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया है। पुलिस के जागरूकता अभियान से प्रभावित होकर टेबो थाना क्षेत्र के सबाउली गांव में 4 एकड़ में अफीम की खेती नष्ट की गई है। हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव हत्याकांड का असर कोल ट्रांसपोर्टेशन में दिख रहा है। घटना के बाद से कोयले का एक भी रैक बाहर नहीं भेजा गया। बानादाग कोल साइडिंग में सन्नाटा पसरा है और आने जाने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन बंद रहा तो पावर प्लांट के साथ देश की इकोनॉमी को भी नुकसान हो सकता है। इधर कर्मचारियों ने हत्याकांड का जल्द खुलासा नहीं होने पर आगे की रणनीति बनाने का अल्टीमेटम दे दिया है। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बांदाग की आप देख रहे हैं, जो आज की तस्वीर है, जिसमें आप देखें एक भी रैक यहां से बाहर नहीं भेजी गई है। और दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन कर्मचारियों का ये अल्टीमेटम है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो।
खबर आपको साहिबगंज से बताते हैं, जहां दामाद ने ससुर को ही गोली मार दी है। आरोपी दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के लोगाई गांव के सुबौल लोहार पर फायरिंग उसके ही दामाद गंगाराम दास ने की है। मिली जानकारी के मुताबिक ससुर और दामाद के बीच किसी बात को लेकर कई महीने से विवाद चल रहा था। घायल सुबौल लोहार को राजमहल से हायर सेंटर बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। 3 पहाड़ थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को लाया गया जिसका नाम है सुबोल लोहार। उनको गोली लगी हुई थी। हमको पुलिस के द्वारा कहा गया तो उनका हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उनको हायर सेंटर में रेफर किया। उनकी स्थिति गंभीर स्थिति को देखते हुए झारखंड कांग्रेस की राजनीति का युवा चेहरा अंबा प्रसाद भले ही विधानसभा चुनाव हार गईं, लेकिन संगठन के काम में काफी एक्टिव दिखती हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार अपने हुनर से लोगों को चौंकाती रहती हैं। घुड़सवारी के बाद झारखंडी डांस का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर सेंसेशन बना हुआ है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर अपने हुनर को भूल जाते हैं, लेकिन बड़का गांव से कांग्रेस के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने महिला दिवस के मौके पर एक खास संदेश दिया। उन्होंने डांस के जरिए महिलाओं को प्रेरित किया और अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर उनका पोस्ट लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अंबा प्रसाद ने अपने पोस्ट में महिलाओं से अपने हुनर को न छोड़ने की अपील की। उन्होंने नृत्य की एक झलक दिखाते हुए कहा, ये नृत्य है नारी के संघर्ष और शक्ति की कहानी। हर लय, हर ताल में उसके हौसले की रवानी। इस पोस्ट को देखकर उनके समर्थक और अन्य लोग भी उनके इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। समाज में अक्सर महिलाओं को उनके सपनों से पीछे हटने पर मजबूर किया जाता है। ऐसे में अंबा प्रसाद ने अपने हुनर के जरिए महिलाओं को प्रेरित करने की कोशिश की, ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इसे सराह रहे हैं। शनिवार को महिला दिवस के मौके पर घुड़सवारी करता उनका एक वीडियो भी सामने आया, जिसके जरिए अंबा प्रसाद के मजबूत इरादों की झलक दिखी। ये पहली बार नहीं जब अंबा प्रसाद अपने अंदाज में, अपने साहस, अपने हुनर और अपने संकल्प के साथ अपने व्यक्तित्व से लाखों महिलाओं को सपने पूरे करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनका ये अंदाज गाहे बगाहे हर बार नजर आता है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।